तो आप सभी का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन है। तो आज से हमारा जो रेलवे का है, आपका चाहे आरपीएफ हो, चाहे एएलपी हो, चाहे आपका एसएससी पुलिस हो, सभी के लिए आपकी रीजनिंग का क्लास है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, जिसे हिंदी में कथन एवं तर्क कहते हैं, जो कि हम संपूर्ण आपका सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है उसी को सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए, और आप यकीन मानिए आज का जो क्लास है वो आपकी धुआंधार होने वाली है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, और आप लोग देख देख रहे हैं कि हम लोगों के द्वारा निरंतर वैकेंसी इंक्रीज के लिए प्रोटेस्ट चालू है, चाहे वो आपका ट्विटर हो, चाहे आप किसी तरह का हो। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ट्विटर पे कि जो है आपकी एएलपी की वैकेंसी बढ़े। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, और यकीन मानिए कि आपकी जो एएलपी की वैकेंसी है वह आपकी ज़रूर बढ़ेगी, और आप लोग इसी के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में आपको दो दो तर्क दिए गए हैं, जिन्हें 1 और 2 क्रमांक दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क आपका तर्क प्रबल है, यानी मजबूत है। तो आपको उसको उत्तर देना है। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। कथन आपका क्या कह रहा है कि क्या कथन है, क्या आपको तब तक कोई कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल देते। क्या कह रहा है कि क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदलते। आपका आरआरबी एएलपी पहला ही क्वेश्चन आपको मिला है 2018 का। और तर्क देखिए क्या कह रहा है। तर्क क्या कह रहा है कि कि तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर ना पहुंच जाते हैं जिससे आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक रूप से, तो सेकंड नंबर क्या कह रहा है, आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। तो क्या है आपका, तो क्या मजबूत आपका तर्क रहेगा, तो क्या है। तो ये तो हमारे दोनों आपके पहला कथन क्या कर, केवल एक तर्क केवल देखिए ऑप्शन नंबर ए, केवल तर्क एक प्रबल है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि केवल इसमें जो आपका ए है वह आपका प्रबल है। क्यों? क्योंकि कथन में केवल हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में बदलने की अर्थ आपकी पहचान बनाने से है। अतः कथनानुसार तर्क आपका जो पहला है वह आपका प्रभावशाली है। क्या? तो आपका कथन जो पहला है वह आपका प्रभावशाली है, जबकि सेकंड विषय कथन में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या? कुछ इसको कहा नहीं जा सकता, और ऑप्शन नंबर ए हमारे इसमें प्रबल है। यही हमारा इसमें आपका प्रबल है। और दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। कथन है कि मच्छरों के उत्पन्न होने से बचने का उपाय क्या है। मच्छरों को उत्पन्न होने से बचने का उपाय क्या है। तो हमें गंदे और रुके पानी को हटा देना चाहिए। हमें मच्छर प्रतिरोध तथा अन्य गैजेट का उपयोग मच्छरों को काटने से बचने के लिए करना चाहिए। और सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मच्छरों को ख़त्म करने का कोई उपाय नहीं है, वह एक खास मौसम में उत्पन्न होते हैं। हमें केवल रोकथाम की व्यवस्था करनी चाहिए। तो हमारा बताइए इसमें आपका कौन सा है, आपका ऑप्शन कौन से हो जाएंगे। तो देखिए तर्क आपका जो ए है इसमें, कथन आपका देखिए आपका जो पहला है, पहला हमारा क्या है। तो पहला क्या है देखिए, पहला कह रहा है तर्क एक आपका संबंध में मजबूत है। मच्छरों को उत्पन्न होने और बचने से हमें गंदे और रुके पानी को हटा देना चाहिए। हमें मच्छरों प्रतिरोधी तथा अन्य ऐसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जो उन्हें काटने और बचने के लिए हमें करना चाहिए। तो क्या हमारा फर्स्ट इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हमें गंदे और रुके पानी को हटा देना चाहिए। हमें मच्छर प्रतिरोध तथा अन्य गैजेट का उपयोग मच्छरों को काटने से बचने के लिए करना चाहिए। बाकी ये कोई हमारा सेकंड इसमें कोई मौजूद नहीं है कि मच्छरों को ख़त्म करने का कोई उपाय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक ख़ास मौसम में उत्पन्न होते हैं, तो ऐसा हमारा कुछ नहीं है। हमारा जो कथन है वह प्रभावशाली है। आपका आरआरबी ये भी सब 2018 के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के।
और देखिए कथन नंबर 3 क्या कह रहा है, कथन है कि क्या भारत में 7 सितारों होटलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? क्या हमें 7 सितारों होटलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? पहला नंबर क्या कह रहा है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अपराध 7 सितारों होटलों से काम संचालित करते हैं, या नहीं, धनी पर्यटकों को न आने से पर्यटन राजस्व पर हानि होगी। तो कौन सा आपका कथन मजबूत होगा? तो देखिए, नहीं, धनी पर्यटकों को ना आने से आपका जो पर्यटन राजस्व है उसको हानि होगी। ये तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि यदि भारत में 7 सितारे होटलों पर आपका प्रतिबंध लगाया गया तो जो आपके धनी पर्यटक भारत नहीं आएंगे। ये तो बिल्कुल आपका कथन सत्य है। और उनको ना आने से मजबूत और उनको न आने से पर्यटन राजस्व में हानि होगी। अतः तर्क सेकंड मजबूत है। तर्क फर्स्ट आपका मजबूत नहीं है, क्योंकि कुछ अपराधियों के कारण सभी 7 सितारे होटलों पर प्रतिबंध लगाना कोई आपका संगत तर्क नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों को प्रचलन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देना चाहिए? ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाँ, इससे विद्युत चालित वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। और इससे सेकंड क्या कह रहा है कि नहीं, लोगों को ऐसी किसी सब्सिडी का इंतजार ना करके उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। तो आपका कौन सा कथन मजबूत हो जाएगा? तो क्या है, तो केवल कथन आपको एक मजबूत होगा। कैसे मजबूत होगा? केवल आपका कथन एक मजबूत होगा। देखिए, केवल एक कथन मजबूत है, क्योंकि विद्युत चलित वाहनों को प्रचलन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देने पर विद्युत चलित वाहनों को आपकी बिक्री बढ़ेगी। क्या? तो बिक्री बढ़ेगी। जब विद्युत चालित वाहन बिक्री बढ़ेगी तो हमें इसमें पर्यावरण की कोई हानि नहीं होगी। और न ही लोगों को ऐसी सब्सिडी देने का इंडिया के पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए नहीं, यह था कोई हमारा नहीं है। तो फर्स्ट नंबर इसमें हमारा ज़्यादा प्रबल है। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 क्वेश्चन है, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो कथन आपसे तर्क क्या कह रहा है, हाँ, इससे भारत में दालों की कीमतें कम हो जाएंगी। क्या? हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। और सेकंड क्या कह रहा है, नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योगों में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो कौन सा हमारा जो तर्क है वह आपका ज़्यादा मजबूत हो जाएगा? तो आपका देखिए तर्क एक मजबूत है, क्योंकि यह दालों को निर्यात बंद हो जाता है तब हमारे देश में दालों के भंडार में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जब ये बाहर नहीं जाएंगे तो ये फर्स्ट नंबर मजबूत है कि जब हमारे देश में दालों के भंडार में वृद्धि हो जाएगी, जिससे परिणाम स्वरूप इसकी कीमतों में गिरावट आ जाएगी। तर्क सेकंड जो है आपकी मजबूत नहीं है, क्योंकि कथन में दालों की निर्यात में प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, न कि संपूर्ण निर्यात पर। केवल दालों की निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से निर्यात उद्योग में नौकरियां कैसे समाप्त हो जाएंगी? केवल आपका तर्क एक आपका मजबूत हो जाएगा। और फिर 6 नंबर की ओर देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर, ये भी हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 क्वेश्चन है कि क्या अंतर्जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है कि क्या अंतर्जातीय अंतर्जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। और सेकंड कह रहा है, नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन ज़्यादातर के मजबूत है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर एक हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कि केवल तर्क एक मजबूत है, क्योंकि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने से जाति व्यवस्था हमारी समाप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ज़्यादा मजबूत है, सेकंड हमारा नहीं सही है। और देखिए कथन 7 क्या कह रहा है, अ, गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। ऑप्शन नंबर देखिए क्या कह रहा है कि हाँ, गणेश को पुरानी मोटरसाइकिल जिससे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने का उपयोग कर रहा है, उसे उस मोटरसाइकिल में आने जाने का अक्सर परेशानी हो रही है। या सेकंड नंबर क्या कह रहा है, नहीं, मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूद समस्या को बढ़ा देगी। तो हमारा कौन सा तर्क मजबूत हो जाएगा? तो हमारा तर्क एक मजबूत हो जाएगा। कैसे? तो तर्क आपका एक मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपकी देखिए केवल तर्क एक मजबूत है, क्योंकि गणेश का जो परिवहन है वह समस्या हो रही है। क्यों गणेश के परिवहन में समस्या हो रही है? जिसके मुख्य कारण है उसकी पुरानी मोटरसाइकिल है, अतः उसे नई मोटरसाइकिल खरीद लेनी चाहिए।
और 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है, तो कथन क्या है, क्या विदेश में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत वापस बुला लेना चाहिए? यूपी ट्रिपल एससी 2018 का क्वेश्चन है कि क्या विदेश में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत वापस बुला लेना चाहिए? तर्क आपका एक कह रहा है कि हाँ, उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, खोजों, सम्मानों और सुविधाओं के आदि के बारे में भूल जाना चाहिए। नहीं, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, उन्हें राहत रहने दो जहाँ वे चाहते हैं। तो कौन सा कथन मजबूत हो जाएगा हमारा? तो देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है, विदेश में काम कर रहे रहे भारतीयों को भारतीय वैज्ञानिकों को भारत वापस बुला लेना चाहिए, जिससे कोई आपका वैध कारण तर्क एक प्रस्तुत नहीं कर रहा है क्या? तो ये आपका कोई तर्क आपका प्रस्तुत नहीं कर रहा है। बाकी सेकंड क्या कह रहा है कि सेकंड है प्रस्तुत नहीं करता है, तो तर्क सेकंड भी आपका मजबूत नहीं है, क्योंकि दोनों तर्क आपके अनुसरण नहीं करते क्या? तो आपके दोनों के दोनों आपके जो तर्क हैं ये अनुसरण नहीं कर रहे हैं। और 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कथन है, विश्व के लेखक लेखक लोगों पर अव्यक्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं। विश्व के जो लेखक हैं वह लोगों के अव्यक्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं। तो तर्क क्या कह रहा है, लेखक जो है लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं क्या? तो लेखक जो है लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। और सेकंड नंबर क्या कह रहा है, शारीरिक शक्ति के साथ कोई व्यक्ति सबको जीत सकता है। तो हमारा कौन सा कथन मजबूत हो जाएगा 9 नंबर में? तो देखिए ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? तो फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा कि विश्व के लेखक लोगों पर अव्याप्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं, अर्थात वे लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। और सेकंड जो आपका तर्क ये फर्स्ट है वह मजबूत है, जबकि सेकंड जो है वह आपका कोई मजबूत नहीं है। तो आपका फर्स्ट जो तर्क है वह आपका मजबूत हो जाएगा। और 10 नंबर देखिए, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? क्या कह रहा है, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? तर्क आपसे क्या कह रहा है, हाँ इसके हाँ इसके विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं, और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट आपका तर्क था। और सेकंड तर्क क्या कह रहा है, नहीं यह विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्णयात्मक वर्षों में कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, साथ ही वह महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास में चूक जाएंगे। तो हमारा कौन सा कथन मजबूत हो जाएगा? तो शहरी क्षेत्र के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके वर्षों में कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है, साथ ही वह महत्वपूर्ण कौशल के विकास से भी चूक जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है यह आपका अनुसरण कर रहा है, कि जो तर्क आपका सेकंड है वह आपका जो है वह मजबूत है। इसमें देखिए आपका फर्स्ट है, फिर आपका सेकंड है, फिर आपका थर्ड है, फिर आपका फोर्थ है। पहला है अनुसरण कर रहा है, दूसरा आपका अनुसरण नहीं दूसरा अनुसरण कर रहा है, या इनमें से कोई तर्क आपका अनुसरण नहीं कर रहा है, या चौथा है आपका, या तो आपका दोनों तर्क मजबूत करें। तो हमारा जो अभी तक चल रहा है फर्स्ट और सेकंड चल रहा है, तो हम ऑप्शन आपको यही बता रहे हैं। तो आगे देखिए बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर, की कथन है, क्या भारत में सभी आय की महिलाओं और लड़कियों के लिए पूरी शिक्षा मुक्त कर देनी चाहिए? क्या कह रहा है, एक बार फिर देखिए क्या कह रहा है, क्या भारत में सभी आय की महिलाओं और लड़कियों के लिए जो शिक्षा है आपकी वह मुक्त कर देनी चाहिए? फर्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है तर्क, कि नहीं ये हमारे वर्तमान समाज ढांचे को कमज़ोर कर देगा। क्या? तो ये हमारे वर्तमान सामाजिक ढांचे को कमज़ोर कर देगा। और सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, कि हाँ भारतीय महिलाओं को गौरव को वापस लाने के लिए ये एकमात्र रास्ता है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए
कि मुक्त शिक्षा उन महिलाओं या लड़कियों को लिए आवश्यक है जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से हैं, इसलिए मुक्त शिक्षा आर्थिक आधार पर होना चाहिए। केवल मुक्त शिक्षा से महिलाओं को गौरव वापस नहीं होगा। क्या तो ये आपके वर्तमान ढांचे नहीं, तो हमारा जो सेकंड है वह जो नहीं, तो किसी भी शहर में उद्योग क्या है, तो मुक्त शिक्षा उन महिलाओं या लड़कियों के लिए आवश्यक है जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से है, इसलिए मुक्त शिक्षा आर्थिक आधार पर होना चाहिए। केवल मुक्त शिक्षा से महिलाओं को गौरव वापस नहीं आएगा। तो आपका जो फर्स्ट है वह सेकंड है, ये दोनों आपके अनुसरण नहीं करते। क्या ये हमारे किसी तरह के आपके अनुसरण नहीं करते हैं। ना तो आपका एक कथन मजबूत है, ना तो आपके दोनों कथन मजबूत हैं। और 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल आपकी कहाँ का कब का क्वेश्चन है, तो ये आपकी 2018 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, कथन है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू कर देने चाहिए। तो ऑप्शन ऑप्शन तर्क वन कह रहा है कि नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। हाँ, यह रोजगार को अवसर प्रदान करेगा। तो आपका कौन सा कथन शुरू हो जाएगा। तो किसी भी शहर में उद्योग को शुरू होने से वहाँ के स्थानीय लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, अतः दिल्ली में बड़े उद्योग शुरू होने से वहाँ आसपास के लोगों को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। तो क्या तो हमारे नहीं, इससे शहर के प्रदूषण होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वह आपका जो तर्क है वह आपका मजबूत है। आगे देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वह आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। कि कथन क्या है आपका 13वां नंबर, क्या संगीत मानव जाति का ही सार्वभौमिक भाषा है। क्या संगीत मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है। पहला आपका कथन क्या कह रहा है कि हाँ, लय और मेलोडी की विशिष्ट विशेषताओं संगीत के माध्यम से भावनाओं भावनाओं की मानव अभिव्यक्ति को चित्रित करने में योगदान देती है। और सेकंड क्या कह रहा है, हालांकि आधार से वह मानव अभिव्यक्ति है, संगीत और भाषाई प्रणाली संस्कृति से संस्कृति में भिन्न होती हैं। क्या आ जाएगा 13वां का। तो आपका देखिए, तर्क एक में कहा गया है कि हाँ, लय और मेलोडी की विशिष्ट विशेषताएं संगीत के माध्यम से भावनाओं को अभिव्यक्ति के चित्रित करने में योगदान देती है। अतः तर्क आपका एक जो है यह मजबूत है। क्या तो तर्क आपका एक जो है वह मजबूत है। और आपका देखिए 14 नंबर की कथन है, क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए। क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास जो है वह रक्षा सेनाएं होनी चाहिए। तो तर्क आपका फर्स्ट क्या कह रहा है, नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं। क्या जो अन्य देश है वह हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं। और सेकंड नंबर, हाँ, नेपाल के बहुत लोग शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं। तो आपका कौन सा कथन मजबूत हो जाएगा। तो कथनानुसार यह प्रश्न उठाया गया है कि नेपाल जैसे छोटे देश के पास सेना होनी चाहिए या नहीं। तो कोई भी तर्क इस प्रश्न को सटीक उत्तर नहीं दे पाएगा, इसलिए ना तो तर्क आपका एक है मजबूत है और ना ही आपका सेकंड है। तो आपका क्या उत्तर आपका सी होगा। ना तो आपका आपका ए है, बी है, सी है और डी है। तो सी में क्या है, ना तो आपका एक मजबूत होगा, ना तो आपका डी मजबूत हो ना तो आपका बी मजबूत होगा। तो आपका कोई भी उत्तर इसमें आपका सटीक नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है। और देखिए 15 नंबर, क्या बच्चों को झूठ बोलने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। 2018 का आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, क्या बच्चों को झूठ बोलने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। तो पहला आपका तर्क कह रहा है कि हाँ, बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनकी उम्र से हिसाब से उचित सजा देनी चाहिए। और सेकंड क्या कह रहा है, नहीं, दंड की वजह से वह वंचित व्यवहार लाने की बजाय दंडित होने का डर पैदा हो जाएगा। तो कौन सा आपका कथन हो जाएगा। तो डी आपका जो तर्क फर्स्ट है वह मजबूत है, क्योंकि यदि बच्चों को झूठ बोलने के लिए उसकी उम्र के हिसाब से दंड दिया जाए तो बच्चों को सबक मिलेगा और उसके द्वारा दी गई गलती के लिए दंड मिलता है, ताकि उससे भविष्य में गलती नहीं करनी चाहिए। और सेकंड जो आपका है तर्क, वह बच्चे को मन में दंडित होने पर डर पैदा हो जाएगा और बच्चे के मन में डर बैठना सही नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट है यानी ए, ये आपका जो तर्क है वह आपका मजबूत हो जाएगा। और 16 नंबर देखिए क्या क्या कह रहा है, क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। तर्क के देखिए क्या कह रहा है कि हाँ, इससे सभी
सभी बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग से आता है। और सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि नहीं, इससे नकद से निर्वर्धन न राजकोष पे बड़ा बोझ पड़ेगा। तो कौन सा हमारा कथन सही हो जाएगा? तो कथन हमारा जो देखिए कि विद्यालय में सभी को शिक्षा के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए क्योंकि जनसंख्या एक बड़ा हिस्सा निचले और मध्यम वर्ग से संबंधित है। ऐसा करने से बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी। अतः केवल जो आपका ए है, कथन ए, ये आपका फर्स्ट फर्स्ट जो है आपका प्रभावशाली है। आपका फर्स्ट ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए भारत में जीवन काल की दीर्घता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकारी सेवा को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए? तो आपका तर्क देखिए क्या कर, हाँ दूसरे देशों ने पहले ही ऐसा निर्णय ले लिया है, या हाँ यह लाखों कर्मचारियों को यथार्थ मांग है। तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका कथन आपका जो है देखिए ए है, बी है, सी है और डी है। तो क्या है? तो विद्यालय 17 नंबर है। तो तर्क एक निर्बल है क्योंकि इनमें तुलनात्मक दृष्टिकोण का बोध होता है। क्यों? हमें किसी देश के साथ तुलना कर नहीं करना चाहिए, यही कह रहा है फर्स्ट कथन। और सेकेंड क्या कह रहा है कि निर्बल ही होगा क्योंकि लाखों लोग किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं तो उसे मान लेना चाहिए। यह कदाचित निर्णयपूर्ण नहीं है। इस प्रकार के लोग एकता में होकर गलत मांग करने के लिए आपका करवाने लगेंगे, अतः दोनों तर्क आपके असंगत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे, ना तो आपका एक कथन सही है ना तो आपका दो कथन सही है। और 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कथन है, क्या सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए? आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। और तर्क क्या कह रहा है? नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान कर रहा है। हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा कि आपके केवल एक कथन आपका प्रबल है क्योंकि सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन को बंद करने से जो आपके वंचित बच्चों के पोषण स्तर पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। अतः अतः जो आपका सेकंड जो आपका तर्क है, यह केवल आपका फर्स्ट आपका जो है ये नंबर ये आपका प्रबल हो जाएगा। क्या? तो ये नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान कर रहा है, ये तो सही है क्योंकि बच्चे इससे लुभाते हैं और ये आपकी शिक्षा के लिए अग्रसर होते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, यहाँ स्कूल में आने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका फर्स्ट नंबर एक आपका प्रबल है। और देखिए 19 नंबर, क्या सरकारी और निजी कर्मचारियों के वेतन मानों की एक समान बनाया जाना चाहिए? क्या सरकारी और निजी जो कर्मचारी हैं उनके वेतन का जो मान है एक समान बना देना चाहिए? तो तर्क एक क्या कह रहा है कि हाँ, इससे कर्मचारी अधिक निष्ठा से काम करेंगे और उनको सरकारी नौकरी नहीं बदलेंगे और अपनी अपनी जो है अपनी नौकरी नहीं बदलेंगे। नहीं, यह प्रतियोगिता की भावना को रोक देगा और अंततः इससे उत्पादकता और लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ेगा। तो कौन सा आपका तर्क मजबूत है? तो आपका तर्क जो एक है वह आपका असंगत है। क्या? तर्क एक आपका असंगत है क्योंकि वेतनमानों को एक समान बनाने से यह जरूरी नहीं है कि कर्मचारी अधिक निष्ठा से काम करेंगे। तर्क सेकंड आपका प्रबल है क्योंकि वेतनमान समान करने से उत्पादन के साथ साथ प्रकाशिकीय ढांचा भी समाप्त हो जाएगा। तो सेकंड आपका जो आपका बी है यह आपका प्रबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यही है आप जो आपका है ये प्रबल हो जाएगा। और 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है, क्या मांसाहारी भोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या मांसाहारी भोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए? और तर्क क्या है आपका? हाँ, यह बहुत महंगा होता है इसलिए हमारे देश के लिए अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर है। और सेकंड क्या कह रहा है? नहीं, हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देशों में किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाना नहीं चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा आपका? और प्रजातांत्रिक देशों में लोगों को अपनी पसंद का भोजन करने में स्वतंत्रता होती है, इसलिए प्रजातांत्रिक देशों में मांसाहारी भोजन करने पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो क्या? तो हमारे प्रजातांत्रिक देश में कोई भी चीज़ प्रतिबंध लगाना नहीं चाहिए। तो जो आपका सेकंड है यानी
बी जो है ऑप्शन ये हमारा अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है अधिक प्रबल है। बाकी फर्स्ट आपका कोई प्रबल नहीं है कि हमारे देश में अधिकतर लोगों के पहुँच से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर कि क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए? क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए? आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि हाँ, इस धन का उपयोग गरीब के उन्नयन में किया जाना चाहिए। और सेकंड क्या कह रहा है, नहीं, खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो तर्क एक आपका असंगत है। क्या? गरीबी उन्नयन में ऐसा तो कुछ नहीं है कि हाँ, इस धन का उपयोग गरीब के उन्नयन में किया जाना चाहिए। तर्क आपका एक आपका असंगत है, क्योंकि खेलों पर खर्च बंद कर देने से मात्र से गरीबों का उत्थान नहीं हो सकता है। क्यों? अगर खेल बंद कर दें और उन पैसों से अगर गरीबों का उद्धार करना की कोशिश करें, तो उनसे गरीबी उनकी नहीं मिटेगी। इसलिए अन्य उपाय संभव हैं, जबकि खेलों में खर्च बंद होने से खिलाड़ी कुंठित हो जाएंगे। यह कहीं न कहीं आपका ऑप्शन ऑप्शन जो आपका सेकंड है, ये है आपका प्रबल है। और 22 नंबर देखिए, क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए? क्या भारत में पटाखों के उत्पादन में पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, नहीं, ये हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा। और सेकंड क्या है, हाँ हाँ, पटाखों निर्यात बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? तर्क एक आपका ठोस है। क्या? तो तर्क आपका एक जो है वो ठोस है, क्योंकि उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने पर हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा, जबकि यह पूर्णतः सत्य नहीं है। पटाखों निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल ही करते हैं। क्या? तो तर्क आपका एक ठोस है। और केवल तर्क एक ठोस है, क्योंकि पटाखों से उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने पर यह हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा, और यह पूर्णतः सत्य नहीं है। क्या? तो ये आपके पूर्णतः सत्य नहीं है कि यह आपके सभी हजारों श्रमिकों को आपको बाकी सेकंड है, हाँ, पटाखे निर्मात जो आपके बड़े पैमाने पर होता है, और वहाँ पे आपके बाल श्रमिकों को इस्तेमाल ही करते हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं अनुसरण कर रहा है। फर्स्ट जो है हमारा अनुसरण नहीं कर रहा है कि यह पटाखों की फैक्ट्री बंद हो जाने की हजारों लोगों को रोजगार रहित कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए 23 से 27 तक किया गया, प्रत्येक प्रश्न के पहले एक कथन है, उसके बाद दो आपके दिए गए हैं। आपको निर्णय करना है कौन सा तर्क आपका प्रभावशाली है और कौन सा नहीं। अपने निर्णय के आधार पर सही विकल्प का चयन करिए। तर्क आपका एक प्रभावशाली होगा, या प्रभावशाली दो होगा, या प्रभावशाली या तो दोनों होंगे, या तो एक होगा, या तो एक तर्क एक है और ना ही आपका दो प्रभावशाली है। अगर आपका एक तर्क ए मजबूत है तो आपको फर्स्ट लगाना है, सेकंड आपका मजबूत है तो आपका सेकंड लगाना है, और अगर दोनों मजबूत हैं तो ऑप्शन नंबर सी लगाना है, और दोनों अगर मजबूत नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है। तो चलिए आगे बढ़ते, क्या कह रहा है। कथन कथन है कि पटाखों को भारत में प्रतिबंध किया जाना चाहिए। क्या है? तो पटाखों को भारत में प्रतिबंध लगाना चाहिए। तर्क फर्स्ट है कि हाँ, क्योंकि इससे इसी कारण गंभीर प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। और सेकंड क्या कह रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो पटाखों में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक तत्वों एवं विस्फोटक पदार्थों से गंभीर गंभीर ध्वनि एवं वायु प्रदूषित होती है, इसलिए उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। लेकिन उनके कारण पटाखों में फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। तो आपके क्या है? तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी दोनों कथन जो है आपके प्रभावशाली होंगे। क्या? तो जो दोनों कथन है आपके, यह दोनों आपके प्रभावशाली हैं। और 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कथन कथन है विद्यालय जाने वाले बच्चों को टीवी देखने से रोकना चाहिए। क्या? तो विद्यालय जाने वाले बच्चों को टीवी देखने से रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाँ, यह उनके समय की बर्बादी है, और नहीं, यह बच्चों को सामान्य ज्ञान को उन्नीत करने के लिए एक रास्ता है। कौन सा हमारा कथन हो जाएगा? तो कथन आपका हो जाएगा टीवी मनोरंजन का एक साधन है जो बच्चों को मानसिक विकास में सहायक है। बच्चों को सामान्य ज्ञान को उन्नत कराने के लिए टीवी की अतिरिक्त अन्य कोई भी संसाधन नहीं है, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं और रेडियो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो आपका तर्क है वह आपका प्रभावशाली है।
नहीं नहीं, 1 मिनट क्या है तो हाँ, ये उनकी समस्या का बर्बादी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट नहीं है। तो नहीं, ये बच्चों को सामान्य ज्ञान को उन्नत कराने का एक रास्ता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह प्रभावशाली होगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका प्रभावशाली होगा। और देखिए 25 नंबर क्या कहा है, कथन भारत सरकार को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलने पर समान महत्व देना चाहिए। क्या? तो भारत सरकार को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलने पर समान महत्व देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट तर क्या कह रहा है, हाँ इसको हाँ, हमको एक बेहतर डॉक्टर और रोगी का अनुपात चाहिए ताकि बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। और सेकंड क्या कह रहा है, हाँ इसको बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद बेहद बेहतर आधारभूत ढांचे की आवश्यकता होगी। तो क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा मजबूत हो जाएगा। कैसे? कि ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन क्या है, तो चूंकि भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या इंजीनियरिंग कॉलेज से कम है, इसलिए डॉक्टरों की संख्या और रोगियों की संख्या कम, अनुपात बेहतर बेहतर नहीं है। इसकी अनुपात का बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार को मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलने पर समान महत्व देना चाहिए। साथ ही इससे भारत की राज्य अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। तो आपके ए, बी और सी जो क्या है, तो दोनों कथन आपके मजबूत हैं, यानी प्रभावशाली हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण रीजनिंग और जीके और करंट अफेयर की आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं।